वेलकम टू आवर चैनल। अध्याय 1-5। श्लोक के मुंह से बहुत भयानक और दर्द भरी चीख निकली। जाह्नवी वो अपने सामने का नज़ारा देखकर हैरान था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। श्लोक की नज़रों के सामने 3 आदमी खड़े थे, जिनमें से 2 लोग गुंडे लग रहे थे और एक दूल्हे के कपड़े पहने खड़ा था। ये वही आदमी था जिससे जाह्नवी की कुछ देर पहले शादी हुई थी। जाह्नवी दुल्हन के जोड़े में जमीन पर एक बेजान लाश की तरह पड़ी हुई थी। वही जो आदमी दूल्हा था वो बाकी के 2 लोगों को कुछ पैसे पकड़ा रहा था। जाह्नवी की जिससे शादी हुई थी उसका नाम था मोहित। मोहित ने गुस्से में श्लोक से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? श्लोक ने गुस्से में मोहित के मुंह पर पंच मारा और तुरंत भागकर जाह्नवी के पास पहुंचा। उसने जाह्नवी को हिलाया और उसे जागने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। श्लोक ने कहा, जाह्नवी उठो न, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। इतना कहकर श्लोक उसे उठाने लगा, लेकिन तभी मोहित की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मोहित ने हंसते हुए कहा, कोई फायदा नहीं है, वो मर चुकी है और ये बात मैंने खुद कन्फर्म की है। लेकिन तुम हो कौन? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे बीच किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। श्लोक ने जाह्नवी की सांसें चेक की। वो सच में उन्हें महसूस नहीं कर सकता था और न ही उसकी धड़कनें सुनाई पड़ रही थी। श्लोक ने गुस्से में मोहित को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। उसने चीखते हुए कहा, क्यों मारा तुमने उसे? क्या बिगाड़ा था जाह्नवी ने तुम्हारा? मोहित ने उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा, कुछ खास नहीं। उसे अपनी फैमिली और मेरी फैमिली के बीच की डील का पता लग गया। वैसे भी अब वो हम लोगों के किसी काम की नहीं, इसलिए वो जिए या मरे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसके खुद के बाप को उसके जिंदा रहने या ना रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम कौन हो? श्लोक ने हैरानी में पूछा, कैसी डील? मोहित ने जवाब दिया, वैसे तो ये किसी अजनबी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बाद तुम जिंदा बचोगे नहीं, इसलिए बता देता हूँ। जाह्नवी के दादाजी ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जाह्नवी के नाम कर दी थी और वो प्रॉपर्टी उसे तभी मिलनी थी जब वो किसी से शादी कर लेती। कल ही वो 21 साल की हुई और आज हमारी शादी। इस शादी के साथ उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ लग गई है, जिसमें से आधी मैं उसके बड़े भाई के नाम कर दूंगा। श्लोक ने एक मुक्का मोहित के मुंह पर जड़ते हुए पूछा, तो उसे जान से मारने की क्या जरूरत थी? तुम्हें जो चाहिए था मिल गया था ना? मोहित ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उसे सब पता चल गया था। उसके पास एक ऑप्शन था कि वो चुप रहती और आराम से एक अच्छी जिंदगी जीती, लेकिन उसने गलत सहना कब सीखा? उसने मुझे धमकी दे दी कि मुझे और अपने पूरे परिवार को जेल भिजवा देती, लेकिन हम ऐसा कैसे होने देते? हमें हमारी इमेज प्यारी है। उसके बाप को भी इससे दिक्कत नहीं थी, इसलिए मार डाला तुम्हारी जाह्नवी को। बस इतना काफी था। श्लोक गुस्से में उबलने लगा। अब उसने बहुत बुरी तरह मोहित को पीटना शुरू कर दिया। जाह्नवी के परिवार का सारा गुस्सा भी श्लोक मोहित पर उतार रहा था। श्लोक मोहित पर हावी होने लगा तो मोहित ने चीखते हुए कमरे में खड़े 2 लोगों से कहा, नलायकों, खड़े क्या हो? मार डालो इसे भी। उन दोनों ने तुरंत श्लोक को मोहित से अलग किया। एक ने सीधा चाकू से श्लोक के पेट पर वार किया, वहीं दूसरे ने श्लोक के सीने पर गोली मारी। मोहित ने भी अपने हाथ में चाकू लिया और पता नहीं कितनी बार श्लोक पर उस चाकू से वार किया। फिर मोहित ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, अब इन दोनों को छोड़ दो यहीं। कल इनकी लाश यहाँ से साफ हो जानी चाहिए। अभी दोनों को पड़ा रहने दो यहीं। इतना कहकर मोहित उन लोगों के साथ बेसमेंट से बाहर निकल गया। श्लोक अधमरा वहीं पड़ा हुआ था। उसने बड़ी मुश्किल से जाह्नवी की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जाह्नवी अभी सिर्फ 21 साल की थी और श्लोक 25। उन्होंने जिंदगी में अभी ज्यादा कुछ देखा भी नहीं था और वो ऑलरेडी इस दुनिया को छोड़ रहे थे। श्लोक का दिल दुख रहा था, सिर्फ जाह्नवी के बारे में ही नहीं बल्कि अपने परिवार के बारे में सोचकर भी। वो इस बात से बेखबर थे कि श्लोक शहर के दूसरे कोने पर पहुंच गया, उस लड़की के पास जो उसे जानती तक नहीं। श्लोक ने पहली बार जाह्नवी को तब देखा था जब वो 4 साल का था। उसे आज भी याद था जब जाह्नवी उसे कूड़े के ढेर में पड़ी हुई मिली थी। श्लोक नहीं चाहता था कि वो उसकी बहन बने।
उसके पेरेंट्स अभय और माहिरा ने जाह्नवी के परिवार को ढूंढा और उन्हें उनकी बच्ची सौंप दी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि घर के अंदर जाह्नवी के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, लेकिन बाकी चीजों पर श्लोक की नज़र थी। वो अक्सर दूर से जाह्नवी की खबर लेता रहता था लेकिन कभी उसके करीब नहीं गया, और आज जब करीब जाने का सोचा तो जाह्नवी उसे इस हाल में मिली। श्लोक ने धीरे से जाह्नवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या किस्मत है ना हमारी, ठीक से मिले भी नहीं लेकिन दुनिया छोड़ने चले हैं। तुम तो मुझे जानती तक नहीं। काश मेरे एग्जाम जल्दी खत्म हो गए होते, काश मुझे तुम्हारी शादी की खबर पहले मिल गई होती तो शायद मैं तुम्हें बचा पाता। तुम्हें क्या, मैं खुद मरने लगा हूँ जाह्नवी, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? बहुत ज़्यादा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद हमारा मिलना नहीं लिखा था, लेकिन अगर मुझे दूसरा जन्म मिलता है तो मैं यही चाहूँगा कि तुम मुझे मिल जाओ। कितनी बातें कहनी थी तुमसे, लेकिन न मैं कहने की हालत में हूँ और न तुम मुझे सुन सकती हो। जाह्नवी भले ही किसी लाश की तरह जमीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन वो श्लोक की आवाज़ सुन सकती थी। वो एक उंगली उठाने तक की हालत में नहीं थी। इस कमरे में क्या क्या हुआ था वो सब कुछ जाह्नवी ने सुना था। अपने परिवार का असली चेहरा जानने के बाद उसे घिन आ रही थी। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके अपने पापा इस हद तक गिर सकते हैं, लेकिन वो ये सोचकर कंफ्यूज हो रही थी कि ये श्लोक है कौन, क्यों वो जाह्नवी को बचाने आया था और क्यों उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो गया। जाह्नवी ने मन ही मन कहा, कौन हो तुम श्लोक? हम कब मिले और कब तुम मुझसे प्यार करने लगे? मेरे कारण तुम्हारी जान जा रही है और तब भी तुम अपनी फीलिंग्स मुझे बता रहे हो। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? अब मैं गिल्टी फील कर रही हूँ ये सोचकर कि मैं तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स वापस लौटा नहीं सकती, ना ही हम साथ रह सकते हैं, लेकिन हाँ, हम ये दुनिया साथ में ज़रूर छोड़ सकते हैं, शायद इसके बाद कहीं मुलाकात हो। श्लोक ने गहरी सांस ली। उसके मुंह से अब शब्द नहीं निकल रहे थे। दिल भारी हो चुका था। अपने परिवार की चिंता हो रही थी, भाई बहन याद आ रहे थे। वो तो उनसे आखिरी मुलाकात भी नहीं कर पाया। श्लोक ने मन ही मन कहा, सॉरी माँ पापा, मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। मैं उम्मीद करूंगा मेरी दोनों भाई बहन आपका पूरा ध्यान रखेंगे और आप दोनों को मेरी कमी महसूस नहीं होने देंगे। आई लव यू ऑल। काश एक और मौका मिल जाता जीने का तो कितना अच्छा होता, लेकिन क्या करूं? ये पॉसिबल नहीं है। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपको बिना बताए मैं ये दुनिया छोड़ रहा हूँ। अपने परिवार के बारे में सोचकर श्लोक के दिल में बहुत दर्द होने लगा। अब उसकी सांसें भारी होने लगी थी और पूरा शरीर दुखने लगा था। श्लोक की आत्मा उसका शरीर छोड़ रही थी। मन में एक सवाल, ये क्या मुझे दूसरा मौका मिल सकता है सब कुछ सही करने का, जाह्नवी को बचाने का, खुश रहने का? अगले ही पल श्लोक ने अपनी आंखें खोली तो खुद को गाड़ी में पाया। उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। श्लोक पसीने में एकदम भीगा हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि ये सपना था या सच। श्लोक ने खुद से पूछा, क्या था ये सब? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बुरा सपना देखा, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है कि मैंने इन पलों को जिया है। ऐसा लग रहा है मानो मौत को बहुत करीब से महसूस करके मैं आया हूँ, और जाह्नवी उसका क्या? वो सोच में पड़ गया। श्लोक ने आसपास देखा, ये एक सुनसान सी जगह थी। उसे याद आया कि कुछ देर पहले उस पर हमला हुआ था और वो बचते हुए इस इलाके में पहुंच गया था। थैंकफुली उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन वो बेहोश जरूर हो गया था। श्लोक ने अपना फ़ोन पॉकेट से बाहर निकाला और किसी को कॉल करना चाहा, लेकिन वो डेट देखकर हैरान रह गया। वो जाह्नवी और अपनी डेथ वाले दिन से एक हफ्ता पीछे आ गया था। ऐसा कैसे हो सकता था? श्लोक वापस सोच में पड़ गया, ये सपना था या हकीकत? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने उन पलों को महसूस किया था। जाह्नवी मेरे ही सामने लाश बनकर जमीन पर लेटी थी और मेरा भी बहुत बेरहमी से मर्डर हुआ था। लेकिन अभी ये सब सोचने का समय नहीं है। मुझे अभी किसी भी तरह सेफली घर पहुंचना है।
अगर सच में जाह्नवी की शादी उस घटिया इंसान से होने वाली है तो मैं इसे रोक कर रहूंगा। श्लोक ने अपने कुछ खास गार्ड्स को फोन करके बुलाया क्योंकि वो इस हालत में तो नहीं था कि अपने दम पर वापस घर लौट सके। इसके अलावा श्लोक ये भी नहीं जानता था कि आगे खतरा है या नहीं और बिना हथियारों के लड़ पाना अब मुश्किल ही था। साथ में गाड़ी भी खराब हो चुकी थी। कुछ 2 घंटे बाद श्लोक अपने फार्म हाउस में था। ये एक सीक्रेट जगह थी, इस वजह से श्लोक किसी भी तरह के खतरे से निश्चिंत था। फार्म हाउस पहुंचते ही श्लोक ने किसी को कॉल करते ही कहा, जाह्नवी श्रीवास्तव की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर श्रीवास्तव की बेटी है। हर एक छोटी बात भी नज़रअंदाज नहीं होनी चाहिए। आज रात तक काम पूरा हो जाना चाहिए वरना तुम्हारी जॉब गई। इसके बाद बिना जवाब सुने ही श्लोक ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। डॉक्टर श्लोक के जख्मों को दवा लगा रहे थे और श्लोक अपने ख्यालों में खो गया था। उसे याद था पहली बार उसने जब जाह्नवी को देखा तब वो एक छोटी सी बच्ची थी और श्लोक 4 साल का था। अभय और माहिरा जाह्नवी के परिवार तक पहुंच गए थे, इसलिए उन्होंने तुरंत श्रीवास्तव फैमिली को उनकी बच्ची सौंप दी। उस परिवार में कुछ लोग थे जो जाह्नवी को ढूंढ रहे थे, यही वजह थी कि अभय बहुत जल्दी ही उन तक पहुंच पाया। उसके बाद से श्लोक ने जाह्नवी को फेस टू फेस नहीं देखा था, लेकिन वो उसे भूल भी नहीं पाया था। थोड़ी बहुत जानकारी तो श्लोक को थी कि वो कहाँ रहती है, किस परिवार से है। कभी कभी वो डिटेक्टिव की हेल्प से जाह्नवी के हाल चाल जान लिया करता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। श्लोक ने मन ही मन कहा, इतने सालों तक मैंने तुमसे मिलने की कोशिश नहीं की जाह्नवी। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मैं जानता था कि तुम्हें देख लेने के बाद मेरा खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और उसी समय मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा, लेकिन इस बार मैं ये सब नहीं सोचने वाला। इस बार मैं तुम्हें ज़रूर अपने साथ ले चलूंगा, तुम मानो या ना मानो। जाह्नवी अपने रूम में इधर से उधर घूम रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो आगे पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसके पापा उसे परमिशन नहीं दे रहे थे। दादाजी की मौत के बाद से इस घर में कोई नहीं था जिसे जाह्नवी अपना कह सके। माँ तो उसके पैदा होते ही चल बसी थी और बाकियों को जाह्नवी से कोई मतलब था नहीं, उल्टा वो उससे बहुत नफरत करते थे। जाह्नवी ने लगभग रोते हुए ही कहा, हे भगवान, अब क्या करूं मैं? कौन बचाएगा मुझे इस अनचाही शादी से? अभी तो मैं पूरी 21 साल की भी नहीं हुई हूँ। जब मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ तो पापा क्यों नहीं मान रहे? भैया ने भी तो अपनी पढ़ाई पूरी की। चाची और ताऊजी के बच्चे भी आगे पढ़ने के बाद जॉब्स कर रहे हैं और मैं जो सबसे छोटी हूँ उसका क्या? उसकी सबसे पहले शादी करवाई जा रही है, वो भी जबरदस्ती। फिर जाह्नवी ने अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए कहा, अच्छे लोगों को भगवान जल्दी क्यों बुला लेते हैं माँ? पहले आप, फिर दादी जी और अब दादाजी। इस घर में कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने सबका? कोई मुझे देखना तक नहीं पसंद करता, इस वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं है इस शादी से। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? जाह्नवी अपने ही ख्यालों में थी, तभी बाहर से उसकी चाची की तीखी आवाज़ आई, रोना धोना पूरा हो गया हो तो थोड़ा तैयार होने का कष्ट भी कर लो महारानी जी। तुम्हारे होने वाले पतिदेव तुम्हें कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं। बिना किसी ना नुकुर के तैयार हो जाओ और नीचे आओ। अगर किसी तरह ये रिश्ता टूटा न तो तुम्हारी हड्डियां टूट जाएगी। जाह्नवी ने फ्रस्ट्रेट होकर अपने कपड़े ढूंढने शुरू कर दिए। उसे जबरदस्ती ये सब करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अब जाह्नवी इस घर से भागने की तरीके ढूंढ रही थी जो मुश्किल थे, क्योंकि जाह्नवी पर कड़ी नज़र रखवाई गई थी। इस समय वो किसी बेशकीमती हीरे से कम नहीं थी। आखिर 2 परिवारों के बीच की डील का जरिया थी जाह्नवी। जाह्नवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो जिससे मैं इस शादी और इन घरवालों से खुद को बचा सकूं। जाह्नवी नहीं जानती थी कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी या नहीं, लेकिन फिर भी उसने पूरे दिल से भगवान को याद किया। पर इस बार सच ने भगवान जाह्नवी की इच्छा पूरी करने जा रहे थे। देर रात को श्लोक स्टडी रूम में बैठकर जाह्नवी श्रीवास्तव पर की गई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पढ़ रहा था।
कुछ देर पहले ही उसके डिटेक्टिव ने अपना काम पूरा करने के बाद श्लोक को इस बारे में बताया था। श्लोक ने फाइल साइड में रखते हुए कहा, मेन पॉइंट्स बोलना शुरू करो, सिर्फ उतना ही कहना कितना जरूरी हो। डिटेक्टिव नील ने बोलना शुरू किया। नाम जाह्नवी श्रीवास्तव, मुंबई की ही रहने वाली है लेकिन पढ़ाई चेन्नई में कर रही है। पिता का नाम मिस्टर अशोक श्रीवास्तव जो कि एक जाने माने बिजनेसमैन है। माँ जाह्नवी के पैदा होते ही चल बसी। जाह्नवी का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम अमन है। इन सब के अलावा घर में ताऊजी, उनकी बीवी, 2 बेटे और चाचा चाची अपनी बेटी के साथ रहते हैं। जाह्नवी घर की सबसे छोटी मेंबर है। पूरी श्रीवास्तव फैमिली का एटीट्यूड जाह्नवी के लिए बहुत ही अलग है। उस परिवार में कोई भी जाह्नवी का चेहरा देखना ही नहीं चाहता है। इस वजह से वो बचपन से ही हॉस्टल में रही जब तक स्कूल स्टडीज पूरी नहीं हुई। कभी कभी उसके दादी दादाजी उससे मिलने आ जाते थे लेकिन उसे घर कभी नहीं लाया जाता था। वो अपनी सभी छुट्टियां या तो हॉस्टल में बिताती थी या अपने दादाजी की बात मानकर किसी ट्रिप पर चली जाती थी। लेकिन उसे दोनों ग्रैंड पेरेंट्स भी अब इस दुनिया में नहीं रहे और इसी बात का फायदा पूरा परिवार उठा रहा है। कुछ ही दिनों में जाह्नवी 21 साल की हो जाएगी और उसके अगले ही दिन जाह्नवी की शादी होने जा रही है बिजनेसमैन मिस्टर सतीश शर्मा के बेटे मोहित शर्मा से। ये शादी नहीं बल्कि एक डील है जो दोनों परिवारों के बीच होने जा रही है। ये रिश्ता उनके बिजनेस स्टेटस को और डेवलप करेगा। जाह्नवी ये शादी नहीं करना चाहती लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं है। श्लोक ने पूछा, इनमें से ऐसा कुछ है जो तुमने नहीं बताया? नील ने जवाब दिया, जब जाह्नवी पैदा हुई थी तभी उसकी माँ चल बसी थी। उसके बाद से ही उसके पिता ने उसकी ओर से अपना मुंह फेर लिया था। वो 1 महीने की भी नहीं हुई थी तभी किसी ने उसे किडनैप कर लिया था। आज तक ये बात पता नहीं चली कि ये काम किसका था लेकिन मुझे लगता है ये काम श्रीवास्तव फैमिली में से ही किसी का था क्योंकि जाह्नवी के दादी दादाजी के अलावा किसी ने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। श्लोक ने पूछा, क्या ये काम जाह्नवी के पापा कर सकते हैं? उन्हें भी तो अपनी बेटी से नफरत है। नील ने जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं है। वो जाह्नवी को देखना पसंद नहीं करते क्योंकि जाह्नवी के पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी लेबर पेन के कारण। हालांकि उनकी ये सोच बहुत गलत है क्योंकि ये सब जाह्नवी के हाथ में नहीं था। लेकिन मिस्टर श्रीवास्तव चाहे अपनी बेटी से कितनी भी नफरत कर ले लेकिन वो उसके साथ इतना बुरा तो नहीं कर सकते। ये कोई और ही फैमिली मेंबर होगा। श्लोक ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। तुम इस बारे में और पता कर सकते हो तो कर लेना। फिलहाल मैं चाहता हूँ तुम जाह्नवी के दादाजी की वसीयत का पता लगाओ। इसके अलावा मिस्टर श्रीवास्तव और मिस्टर शर्मा की असली डील का सच जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पता करना, इससे पहले कि देर हो जाए। नील ने श्लोक को चिढ़ाते हुए कहा, क्यों भाई, क्या इरादा है? अचानक जाह्नवी पिक्चर में कैसे आ गई? कल तक तो तुम उससे दूर ही रहते थे, अचानक उसकी जिंदगी में तुम्हें क्या इंटरेस्ट आया? श्लोक ने नील को घूरते हुए कहा, तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो। मैं तुम्हें मेरे साथ बहस करने की सैलरी नहीं देता। नील ने कहा, ओ भाई जमीन पर आ जा। बॉस गया तेल लेने, भाई हूँ मैं तेरा। सही बता आखिर चल क्या रहा है? मुझे तेरे इरादे कुछ सही नहीं लग रहे। श्लोक ने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा, जाह्नवी के लिए मैं क्या फील करता हूँ ये तो तू अच्छे से जानता ही है, उसके बाद भी ये सवाल पूछने की क्या जरूरत हुई तुझे? नील ने जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ लेकिन अचानक तू उसकी जिंदगी के बारे में क्यों जानना चाहता है? तूने कहा था जब तक वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेगी तू उससे दूर ही रहेगा, तो फिर? श्लोक नील को असली बात नहीं बता सकता था इसलिए उसने कहा, पता नहीं क्यों मेरी इच्छा हुई सब कुछ जानने की और मैंने तुझे ये काम दे दिया। अच्छा ही हुआ न, वरना उसकी शादी किसी और से हो जाती। नील ने कहा, वो तो है लेकिन आगे का क्या प्लान है तेरा? तू ये शादी कैसे रोकेगा? श्लोक ने जवाब दिया, वो सब तू मुझ पर छोड़ दे। मैं माँ पापा से हेल्प लूँगा, आई एम श्योर वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन तुझे जल्दी से अपना काम पूरा करना होगा वरना दिक्कत हो जाएगी। नील ने श्लोक को खुद पर भरोसा दिलाते हुए कहा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं तेरे साथ हूँ और तेरी मदद ज़रूर करूँगा। पर अभी के लिए तू आराम कर।
भले ही तुझे हल्की चोट आई है लेकिन तेरा ठीक रहना ज्यादा जरूरी है। श्लोक नील की बात मानकर अपने रूम में चला गया और जल्दी ही वो सो गया। एक तरफ श्लोक था जो आराम से सो गया था, वहीं जाह्नवी की आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। वो आंखें बंद किए हुए अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। आज के सभी इवेंट्स जाह्नवी के दिमाग में चल रहे थे। वो मोहित के साथ बाहर गई थी। भले ही मोहित बिल्कुल किसी जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन जाह्नवी की गुड वाइब्स तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसे मोहित का बिहेवियर पूरी तरह फेक लग रहा था। वो अपने पापा से बात करने गई लेकिन उन्होंने एक ही बात कही, मैं इस बारे के आगे से कोई डिस्कशन नहीं चाहता। अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है, इसलिए चुपचाप तैयार रहो। जितना कहा है उतना करो। अगर मोहित परमिशन देगा तो आगे पढ़ लेना, लेकिन मैं अब तुम्हें बिल्कुल नहीं झेल सकता। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करता क्योंकि तुम्हारी माँ से वादा किया था मैंने कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा चेहरा देखकर खुद दुखी होता रहूं। जाह्नवी ने रोते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं पापा? अगर आपको मेरी एग्जिस्टेंस से इतनी ही तकलीफ थी तो मार डाला होता मुझे या फिर किसी अनाथाश्रम में भेज देते। कम से कम मैं किसी से उम्मीद तो नहीं रखती ना। अशोक ने कहा, आई रियली विश कि मैं ऐसा कुछ कर सकता, लेकिन पापा के होते हुए ये पॉसिबल नहीं हुआ। कोई भला इंसान था जो तुम्हें किडनैप करके हम सभी से दूर ले गया, लेकिन पता नहीं कैसे अभय शेरगिल की नज़र तुम पर पड़ गई और उसने हमें ढूंढकर तुम्हें वापस इस घर में भेज दिया। अगर पापा ने तुम्हारे शरीर पर वो निशान नहीं बनवाया होता तो अभय कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन कोई बात नहीं। अब मुझे तुम्हें यहाँ से दूर भेजने का मौका मिला है तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आई हेट यू सो मच, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द शादी करके इस घर से दफा हो जाओ। जाह्नवी इससे ज्यादा नहीं सुन सकती थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे ही वहां से चली गई। जाह्नवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं मेरी जिंदगी में खुशियां कब आएंगी। मिस्टर श्रीवास्तव का दिमाग तो पूरी तरह से खराब हो चुका है। मेरे किडनैपर को भला इंसान कह रहे हैं और मुझे बचाने वाले इंसान पर गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन जो मुझसे बड़ी शिद्दत से नफरत करता हो उससे मैं उम्मीद भी क्या करूं। लेकिन एक बात तो है, यहाँ से आज़ाद होने के बाद मैं ये शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। आई होप मोहित मुझे ज़्यादा परेशान न करे। ये सोचकर जाह्नवी सोने लगी, इस बात से बेखबर कि वो सच में हमेशा के लिए इस शहर से दूर जाने वाली थी और उसकी ज़िंदगी में अब खुशियाँ आने वाली थी। लेकिन कुछ समय बाद कुछ दिन यूं ही खिसक गए और जाह्नवी की शादी होने में बस एक ही दिन रह गया था। आज उसका बर्थडे था और हर बार की तरह इस बार भी श्रीवास्तव फैमिली के किसी भी मेंबर को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वहाँ बर्थडे के बजाय हर साल इस दिन जाह्नवी की मां की डेथ एनिवर्सरी होती थी। जाह्नवी ने खुद को शीशे में देखते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे टू मी। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। जाह्नवी के लिए उसका बर्थडे कभी खास था ही नहीं था और इस बार तो ये बर्थडे उसकी सारी आज़ादी दूर करने वाला था। ऐसा नहीं था कि पहले जाह्नवी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती थी, लेकिन फिर भी कम से कम वो बिना किसी दखलंदाजी के अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। जाह्नवी अभी भी इस शादी से बचने का कोई प्लान ढूंढ रही थी, तभी बाहर से एक आवाज़ आई, जाह्नवी, तुम्हें ताऊजी ने तैयार होने के लिए कहा है। आज रात तुम्हारी एंगेजमेंट है और कल शादी। इन सब चीज़ों की शॉपिंग करने तुम माँ, ताईजी और मेरे साथ मॉल चल रही हो। ये और कोई नहीं, जाह्नवी के चाचाजी की बेटी श्रुति थी। इस घर में एक वही थी जो जाह्नवी को सही से ट्रीट करती थी। अगर वो जाह्नवी को कुछ मदद नहीं करती थी तो उसे तंग भी कहीं करती थी। श्रुति जाह्नवी से दूरी बनाकर रखती थी क्योंकि वो अपनी फैमिली को अच्छे से जानती थी। श्रुति का ये बिहेवियर जाह्नवी को खतरे में डाल सकता था, इसलिए श्रुति ने दूरी ही बेहतर समझी। जाह्नवी भी ये बात जानती थी, इसलिए उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। जाह्नवी जानती थी उसे ना कहने का हक नहीं है, इसलिए उसने प्यार से कहा, आप चलिए दी, मैं कुछ देर में आती हूँ। श्रुति ने कहा, ठीक है, तुम्हारे लिए नाश्ता कमरे में ही भिजवा दिया जाएगा, उसके बाद तुम नीचे आ सकती हो। जाह्नवी ओक कहकर बाथरूम में चली गई। बिना किसी परमिशन के जाह्नवी को अपने कमरे से बाहर निकलना भी मना था।
इस घर में कुछ रूल्स थे जो सिर्फ जाह्नवी के लिए थे। वो कुछ इस तरह थे। 1. सभी को सर या मैडम कहकर बुलाना। 2. बिना परमिशन के कमरे से बाहर न निकलना। 3. घर में सभी लोगों के खाना खा लेने के बाद ही खाना खाना, वो भी अपने कमरे में बैठकर ही। 4. अपने किसी भी दोस्त से बात नहीं करना या अपने पास फ़ोन रखना। 5. घर से बाहर का कोई अगर घर में आए तो घर के एक नॉर्मल फैमिली मेंबर की तरह बिहेव करना। इसी तरह कई और बेहुदे रूल्स थे जो सिर्फ जाह्नवी के लिए बनाए गए थे। उसे यहाँ रहते हुए बस 2 महीने हुए थे, क्योंकि पहले वो हॉस्टल में रहती थी और अब जाह्नवी को इन सब चीज़ों की आदत हो गई थी। वो तुरंत फ्रेश होकर और चेंज करने के बाद तैयार होकर काउच पर बैठ गई। वहाँ पर एक प्लेट में ब्रेकफास्ट रखा हुआ था जिसे जाह्नवी ने जल्दी ही खत्म किया और एक मेड के बुलाने पर कमरे से बाहर चली गई। हॉल में पहुंचते ही जाह्नवी के कानों में अशोक की एक तेज आवाज़ पड़ी, तुम बाहर सिर्फ शॉपिंग के लिए जा रही हो, इसलिए शॉपिंग पर ही ध्यान देना। फालतू में दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने इस शादी से भागने के लिए कोई भी बेहुदा प्लान बनाया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद तुम मुझे जहाँ कहीं भी मिलोगी बुरी से बुरी सज़ा पाओगी। जाह्नवी को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि बहस करना सिर्फ टाइम की बर्बादी ही था, इसलिए उसने कहा ऑक्सर। अशोक ने संतुष्ट होते हुए कहा, गुड। ये शादी करके तुम एक तरह से मेरा एहसान चुका रही हो। इतने सालों तक जितना खर्चा मैंने तुम्हारी पढ़ाई और ज़रूरतों पर खर्च किया है वो सारा हिसाब बराबर हो जाएगा अगर तुम ये शादी करोगी तो। फिर हम एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए अजनबी बन जाएंगे। जाह्नवी ने कहा, उस दिन का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूंगी मिस्टर श्रीवास्तव। जिन लोगों को मेरी कोई कद्र नहीं, मैं उसने रिश्ता रखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध कर रख लेना। All of you are going to regret your actions। इतना कहकर जाह्नवी लिविंग रूम से बाहर चली गई। अशोक को जाह्नवी की बात का बुरा तो ज़रूर लगा, लेकिन उसने इसे इग्नोर किया। बाहर का में श्रुति अपनी माँ और ताई के साथ जाह्नवी का इंतजार कर रही थी। जाह्नवी चुपचाप पैसेंजर सीट में आकर बैठ गई। न तो कोई उससे बात करना चाहता था और न जाह्नवी किसी से बात करने में इंटरेस्टेड थी। मॉल पहुंचने के बाद सभी शॉपिंग में बिजी हो गए। जाह्नवी को इन सब चीज़ों को शौक नहीं था, इसलिए उसने ये सारा काम अपनी चाची और ताई पर जी छोड़ दिया था। वो लोग जाह्नवी को जो कुछ भी ट्राई करने के लिए कह रहे थे जाह्नवी बस उतना ही कर रही थी। श्रुति ने एक सुंदर सा गाउन जाह्नवी को देते हुए कहा, इसे ट्राई करके आओ। जाह्नवी ट्रायल रूम की ओर जा रही थी, तभी एक स्टाफ मेंबर ने कहा, मैम आप ये वाला रूम यूज़ नहीं कर सकती। जाह्नवी ने कंफ्यूजन में पूछा, क्यों, कोई प्रॉब्लम है यहाँ? कुछ देर पहले मैंने यहीं पर चेंज किया था। उस लेडी ने कहा, दरअसल अभी जो कस्टमर यहाँ से गई उनसे गलती से दरवाजे का लॉक टूट गया। वी आर रियली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेकिन आप अगर जल्दी में हैं तो तब तक ऊपर के फ्लोर वाला रूम यूज़ कर सकती हैं। तभी वहाँ जाह्नवी की चाची आई। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी, इसलिए कहा, हाँ ये सही है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए तुम ऊपर ही चली जाओ, ज़्यादा देर मत करना। जाह्नवी ओके कहकर वहाँ से चली गई। एक स्टाफ मेंबर उसे ऊपर तक ले गया और वहाँ से वापस चला गया। ये पूरा फ्लो खाली ही था और इस समय जाह्नवी यहाँ अकेली थी, इस बात से अनजान कि किसी की नज़र उस पर बनी हुई थी। जैसे ही जाह्नवी चेंजिंग रूम में पहुंची वहां अंधेरा हो गया और किसी ने एक रुमाल की मदद से जाह्नवी का नाक और मुंह बंद कर दिया। बस 5 मिनट में ही जाह्नवी बेहोश होकर उस इंसान की बाहों में झूल गई। श्लोक अपने ऑफिस में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। वो आज रात की पार्टी से जाह्नवी को अपने साथ लेकर जाने वाला था, जाह्नवी की मर्जी से या जबरदस्ती। किसी तरह श्लोक ने अपने पेरेंट्स को मना लिया था इस वादे के साथ कि वो जाह्नवी के साथ किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, बल्कि प्यार से उसे समझाएगा। श्लोक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी दुनिया में आने के लिए तैयार रहो बेबी। आई प्रॉमिस कि हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो मेरे पेरेंट्स भी साथ में हैं और तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है।
तभी श्लोक को किसी का मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था, तुम्हारी जान अब मेरे कब्जे में है। शी इज किडनैप्ड। ये पढ़ते ही श्लोक की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो तुरंत अपने ऑफिस से बाहर भागा। काफी देर तक जब जाह्नवी वापस नहीं आई तो उसकी चाची सारिका ने कहा, कहाँ रह गई ये लड़की? इसके लिए क्या हम अपना पूरा दिन बर्बाद कर दें? उसकी ताई पायल ने कहा, रिलैक्स, वो जल्दी ही जाने वाली है, थोड़ा सा झेल लो, फिर हमें उसका चेहरा नहीं देखना होगा। सारिका ने कहा, लेकिन अभी बहुत सा काम बाकी है, हम क्या आज कपड़ों की ही शॉपिंग करते रह जाएंगे? पायल ने एक आइडिया सजेस्ट करते हुए कहा, चलो हम ऊपर ही चलते हैं, वही ड्रेस देखकर उसे फाइनल कर लेंगे, नहीं तो वो नालायक कब नीचे आएगी, कब वापस ऊपर जाकर चेंज करेगी। सारिका पायल की बात से सहमत होकर अपनी जगह से खड़ी हुई। उन्होंने श्रुति को भी साथ चलने को कहा। श्रुति चुपचाप अपनी माँ और ताई के पीछे चली गई। उन्होंने एक स्टाफ मेंबर से ऊपर जाने का रास्ता पहुंचा, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचे तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जाह्नवी अपने साथ जो गाउन लेकर ऊपर गई थी वो जमीन पर गिरा था। इसके साथ जितने भी बाकी कपड़े जाह्नवी के लिए सेलेक्ट किए गए थे वो जमीन पर बिखरे पड़े थे। सारिका, पायल और श्रुति ने पूरा फ्लोर छान मारा, लेकिन जाह्नवी का कोई अता पता ही नहीं था। पायल ने चिढ़ते हुए कहा, अब ये लड़की कहाँ चली गई? डोंट टेल मी कि वो भागने में सक्सेसफुल रही। सारिका ने कहा, बट इट्स नॉट पॉसिबल, बाहर हमारे गार्ड्स खड़े हैं जो स्पेशली हमने जाह्नवी के लिए ही हायर किए थे ताकि वो कोई ऐसी वैसे हरकत न करे। उनके होते हुए जाह्नवी भाग ही नहीं सकती। पायल ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तो क्या उसे आसमान निगल गया या धरती खा गई? ऐसे कैसे वो यहाँ से गायब हो गई? सारिका ने शक भरी निगाहों से श्रुति की तरफ देखते हुए उससे पूछा, कहीं इसमें तुम्हारा तो हाथ नहीं? तुम्हें उस जाह्नवी को लेकर बहुत सिंपैथी फील होती है ना? तो कहीं भावनाओं में बहकर तुमने उसे यहाँ से भगा तो नहीं दिया? श्रुति ने हैरानी से कहा, सीरियसली आपको ऐसा लगता है जबकि पूरे टाइम मैं आपकी नज़रों के ही सामने थी। ये लीजिए मेरा फ़ोन और इसे चेक कर लीजिए, जब तसल्ली हो जाए तो लौटा देना ये मुझे। सारिका ने कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तुम कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड हो ना। मुझे लगा क्या पता जाह्नवी को देखकर तुम्हें उस पर दया आ गई हो, इसलिए तुमने उसकी मदद कर दी हो। श्रुति ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ आप सभी जाह्नवी के साथ बहुत गलत कर रहे हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि न तो कोई इस घर में मेरी बात मानेगा, और अगर मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की तो जाह्नवी को और तंग किया जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। अब अगर वो भाग चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम उसकी जिंदगी मोहित के हाथों बर्बाद होने से बच तो जाएगी। पायल ने गुस्से से कहा, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही? जानती हो ना, तुम्हारा जाह्नवी को सपोर्ट करना उसके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। श्रुति ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी ताई जी, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन अब जब जाह्नवी आपके चंगुल से आज़ाद हो चुकी है तो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। अब वो आपके हाथ नहीं आएगी, क्योंकि मैं फील कर सकती हूँ कि वो अब पूरी तरह सेफ एंड प्रोटेक्टेड है। सारिका ने पायल से कहा, आप इसे इग्नोर करिए दीदी, हमें जाह्नवी को ढूंढना चाहिए, इससे पहले जेठी अपना पूरा गुस्सा हम दोनों पर उतारे। पायल ने कहा, हाँ, अशोक ने ये सुन लिया तो वो पागल ही हो जाएगा। इस समय जाह्नवी श्रीवास्तव फैमिली के लिए लॉटरी का एक टिकट है जिसे हम किसी भी कीमत पर खो नहीं सकते। चलो सबसे पहले सीसीटीवी चेक करवाते हैं, देखिए तो सही ये मॉल किसका है। श्रुति ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, इस पूरे मॉल की ओनर मिसेस माहिरा शेरगिल हैं। नाम याद तो है या वो भी भूल चुके हैं आप दोनों? ये नाम सुनकर पायल और सारिका के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो दोनों तुरंत बाहर की ओर भागी, जिसे देखकर श्रुति के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उनके बाहर जाते ही कमरे का दरवाज़ा ऑटोमैटिकली बंद हो गया। श्रुति ने देखा कि क्लोजेट का दरवाज़ा खुला और वहां से नील बाहर आया। श्रुति ने पूछा, जाह्नवी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? नील ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, हाँ बेबी, वो बिल्कुल ठीक है, बस बेहोश है।
लेकिन तुम्हें अपनी माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर इन्हें शक हो गया तो। श्रुति ने मुस्कुराते हुए कहा, शक होना है तो हो जाने दो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन तुम जाह्नवी को ठीक से प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये लोग उसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। सुना था न तुमने, वो उनकी लॉटरी का टिकट है। नील ने कहा, चिंता मत करो, श्लोक अच्छा लड़का है। थैंकफुली जाह्नवी तुम्हारी बहन है, इसलिए मेरा काम आसान हो गया, वरना श्लोक तो पागल ही हो जाता। अब तुम जाओ, वो यहाँ पहुँचता ही होगा। सबसे पहले तो वो मुझे पीटने वाला है, मैंने उसकी जाह्नवी को टच जो किया है। श्रुति ने हंसते हुए कहा, इट्स ऑक, थोड़ा सह लेना, अब मैं भी चलती हूँ। सी यू सून। इतना कहकर श्रुति ने नील के लिप्स पर किस किया और कमरे से बाहर चली गई। श्लोक ड्राइव करते हुए सीधे मॉल जा पहुंचा। वो नील का मैसेज देखकर हैरान था जब उसने कहा कि उसने जाह्नवी को किडनैप किया है, जबकि श्लोक का प्लान कुछ और ही था। मॉल पहुंचते ही श्लोक की नज़र सारिका और पायल पर पड़ी। श्लोक ने उन्हें गुस्से से घूरा और सीधा अंदर चला गया। वो सीधे उस रूम में पहुंचा जहां कुछ देर पहले जाह्नवी कपड़े चेंज करने गई थी। उसने गुस्से में नील से पूछा, जाह्नवी कहाँ है नील? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की? नील ने कहा, रिलैक्स ब्रो, तेरे प्लान के हिसाब से चलते तो दिक्कत हो जाती, लेकिन जब जाह्नवी खुद चलकर यहाँ आ गई तो मैंने बहती गंगा में हाथ धो लिए। और हाँ, मैंने उसे किसी गलत इंटेंशन से टच नहीं किया। मेरे लिए वो मेरी छोटी बहन जैसी है। फिर नील ने श्लोक को पूरा किस्सा सुनाया और अपना और श्रुति का परफेक्ट प्लान भी एक्सप्लेन किया। श्लोक ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, मुझे तुम पर यकीन है नील, लेकिन कहाँ है जाह्नवी? नील ने जवाब दिया, टॉप फ्लोर पर, तेरे रूम में। श्लोक ऑफ कहकर एलिवेटर की हेल्प से सीधे अपने फ्लोर पर पहुंचा। जाह्नवी को बेड पर आराम से सोता हुआ देख उसके चेहरे पर बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने जाह्नवी की बालों को सहलाते हुए कहा, फाइनली जानू, तुम मेरे पास हो। आई विल मेक श्योर कि तुम कभी मुझसे दूर न जाओ, पर पहले तुम्हारे पूरे परिवार को सजा मिलेगी अपना वादा तोड़ने की और तुम्हें तंग करने की। डोंट वरी, तुम्हारी श्रुति दीदी सेफ रहेगी, आखिर उसके कारण तुम मेरे पास जो हो। श्लोक कौन से वादे की बात कर रहा था? क्यों? माहिरा का नाम सुनते ही पायल और सारिका के चेहरों का रंग उड़ गया था। क्या इन लोगों की कोई हिस्ट्री थी? क्या जाह्नवी श्लोक को एक्सेप्ट कर लेगी? वेलकम टू आवर चैनल। अध्याय 6 to 10। जाह्नवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन अगले ही पल उन्हें बंद कर दिया क्योंकि कमरे में कुछ ज्यादा ही उजाला हो रखा था। जाह्नवी की आंखें कुछ समय लगा रही थी एडजस्ट होने में। तभी जाह्नवी के कानों में श्लोक की आवाज़ पड़ी, उठ गई तुम? आई होप तुम्हें नींद अच्छे से आई होगी। जाह्नवी चौंक कर अपनी जगह पर बैठ गई और उसने श्लोक से पूछा, कौन हो तुम? ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? जहाँ तक मुझे याद है मैं ड्रेस ट्राई करने ऊपर वाले फ्लोर पर आई थी। वहाँ किसी ने बहुत ही रूडली मेरा मुंह और नाक रूमाल की मदद से बंद कर दिया था। क्या वो तुम ही थे? श्लोक ने अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछा, तुम्हें मेरी शक्ल देखकर लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? जाह्नवी ने ना में सिर हिलाया तो श्लोक ने कहा, एग्जैक्टली, मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया। जाह्नवी ने पूछा, तो फिर कौन हो तुम और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? श्लोक के कुछ कहने से पहले ही जाह्नवी ने पैनिक होते हुए कहा, ओ शिट, मैं यहाँ हूँ, मतलब बाकी सभी मुझे ढूंढ रहे होंगे और अगर वो दो लेडीज मेरे बिना घर पहुँच गई होंगी तो क्रूर सिंह को लगेगा कि मैं भाग गई हूँ। अब मेरा मर्डर कंफर्म है। श्लोक ने जाह्नवी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जाह्नवी ने मासूमी से कहा, तो फिर बताओ ना कौन हो तुम? श्लोक ने एक स्माइल के साथ जवाब दिया, तुम्हारा होने वाला पति। ये शब्द सुनते ही जाह्नवी अपनी जगह पर जम गई। श्रीवास्तव निवास में अशोक गुस्से से हौंफ रहा था। पूरा का पूरा लिविंग रूम बिखरा पड़ा था, ऐसा लग रहा था मानो अभी यहाँ आंधी आई थी। श्रीवास्तव फैमिली के सभी मेंबर्स वहीं खड़े ड्रामा देख रहे थे क्योंकि किसी में भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। अशोक के बड़े भाई सुबोध ने कहा, काम डाउन अशोक,
गुस्सा करके कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा शांति से काम लो। अशोक ने गुस्से से भरी आवाज में कहा, गुस्सा न करूं तो क्या करूं भाई साहब, इस लड़की ने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैंने उसे वार्निंग दी थी कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा, लेकिन फिर भी वो भाग ही गई। गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? सुबोध ने अपना मुंह बंद कर लिया। भले ही वो अशोक से बड़े थे, लेकिन हेड ऑफ द फैमिली अशोक ही था। अशोक की बात यहाँ पत्थर की लकीर होती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो बाकियों की बात कभी सुनता ही नहीं था। अशोक के छोटे भाई पराग ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए भैया? सबको आज की पार्टी के इनविटेशन जा चुके हैं, अब जब वो लड़की ही गायब है तो फंक्शन किस बात का? तभी पायल को एक आइडिया आया और उसने कहा, इनविटेशन भले ही जा चुके हैं, लेकिन हमने किसी को नहीं बताया कि आखिर सगाई है किसकी। अभी कुछ ऐसा करते हैं जिससे सिचुएशन आराम से संभाली जा सके। अशोक ने पूछा, आपका मतलब है कि हमारे घर के इन 4 बच्चों में से किसी की सगाई आज करवा दी जाए? पायल ने हाँ में सिर हिलाया और अपने दोनों बेटों पवन और रोहित की तरफ देखते हुए पूछा, इस बारे में क्या कहना है तुम दोनों का? पवन और रोहित ने एक साथ कहा, हम अभी तैयार नहीं हैं मॉम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फ्यूचर में पछताने से बेहतर है कि अभी गलती न की जाए। जो लड़कियां आपने हमारे लिए सेलेक्ट की हैं हमें वो पसंद नहीं। पायल ने जाह्नवी के बड़े भाई अमन से पूछा, तुम क्या कहते हो बेटा? अमन ने कहा, मेरा भी वही जवाब है जो मेरे भाइयों का है। तभी श्रुति ने कहा, आप लोग चाहे तो इस सिचुएशन में मैं आपके काम आ सकती हूँ। अशोक ने कहा, अब ये मत कहना कि तुम अपने उस डिटेक्टिव बॉयफ्रेंड से सगाई करने वाली हो, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। वो लड़का हमारे स्टेटस का नहीं है। श्रुति ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, डू यू थिंक आई केयर? मैं सिर्फ नील से ही शादी करूंगी और इसके लिए मुझे आपकी परमिशन तो बिल्कुल नहीं चाहिए, यू नो दैट। अशोक ने आवाज थोड़ी धीमी करते हुए कहा, समझने की कोशिश करो बेटा, हम हमेशा वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वो नीलेश सेनगुप्ता तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। तुम्हें हमने इतने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया है, उसके बाद किसी मिडिल क्लास घर में तुम कैसे सर्वाइव करोगी? श्रुति ने कहा, दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न। मैं नील से प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करूंगी। आपको अगर मेरी मदद चाहिए तो मुझे बताएं, मैं नील से बात करती हूँ, और अगर नहीं तो इसमें आपका ही घाटा है। अशोक ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, तुम समझ क्यों नहीं रही? प्यार से पेट नहीं भरता। दुनिया में हर चीज का सल्यूशन प्यार नहीं है। श्रुति ने तंज कसते हुए कहा, लुक वूज टॉकिंग, जिसने प्यार के नाम पर अपनी ही बेटी की जिंदगी को नर्क बनाकर रखा हुआ है। बट एनीवे, मुझे बस इतना बताएं हाँ या ना, क्योंकि फ्यूचर में मैं नील से ही शादी करूंगी। अगर आप मुझे अभी इसी समय घर से निकालना भी चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि घर के बाकी लोगों की तरह मैं आप पर डिपेंड नहीं हूँ। आई एम सेल्फ डिपेंडेंट। पराग ने अशोक का साथ देते हुए कहा, लेकिन मोहित में क्या दिक्कत है? दिखने में भी अच्छा है और अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हम पैसों के लिए तुम्हारी शादी किसी बुढ़े से या फिर फिजिकली और मेंटली चैलेंज इंसान से तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। श्रुति ने हंसते हुए कहा, मोहित तो उनसे भी गया गुजरा है। आपने क्या मुझे जाह्नवी समझा हुआ है, जिसे बाहरी दुनिया की कोई जानकारी ही नहीं है? मोहित इस शहर का नंबर 1 प्ले बॉय है। मुझे तो शक हो रहा है कि मैं इसी घर की बेटी हूँ या मुझे कहीं से उठाकर लाया गया है। सारिका ने चीखते हुए कहा, श्रुति। श्रुति ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, मैंने कुछ गलत कहा क्या? खुद से ही पूछिए ना ये बात। जाह्नवी का केस मैं समझ रही हूँ कि आप सभी न सिर्फ उससे छुटकारा पाना चाहते हैं बल्कि अपने बिजनेस में भी उससे यूज करना चाहते हैं, लेकिन मुझसे कौन सी दुश्मनी है आपकी? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं? अशोक ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मोहित से शादी कर रही हो एंड इट्स फाइनल, नो मोर डिस्कशन। श्रुति ने अशोक को चैलेंज करते हुए कहा, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते ताऊजी, वरना मैं इसी समय घर छोड़ दूंगी। न तो मुझे एक मिडिल क्लास जिंदगी जीने से प्रॉब्लम है और न ही मुझे इस प्रॉपर्टी का कोई लालच है।
वैसे भी ये पूरी प्रॉपर्टी जाह्नवी की है, इसलिए मैं अपने बाकी के भाइयों को पहले ही बता दूं कि इस उम्मीद में मत रहना कि आप लोगों को यहाँ से एक फूटी कौड़ी भी मिलेगी। सुबोध, अशोक और पराग तीनों ने एक साथ पूछा, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? पवन, रोहित और अमन ये सुनकर हैरान थे और सवाल भरी नजरों से अपने पेरेंट्स की तरफ देख रहे थे। पायल और सारिका गुस्से से श्रुति को घूर रहे थे। श्रुति ने अपने बाल पीछे की तरफ झटकते हुए कहा, लगा ना झटका? गेस व्हाट, ये एक डिटेक्टिव की गर्लफ्रेंड होने का फायदा है। काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं जानती हूँ, इसलिए अब आप मुझे बताएं कि मैं नील से बात करूँ या इसी समय ये घर छोड़ दूँ। अशोक ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, आज रात तुम्हारी सगाई उस नीलेश से हो जाएगी। श्रुति ने चहकते हुए कहा, ये हुई न बात। लेकिन थोड़ा रिस्पेक्ट से बात कीजिए, जब आपको नील की असली पहचान पता लगेगी न तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। अशोक ने कहा, पहले तुम तो हमारी इज्जत करना सीख लो। श्रुति ने अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए कहा, यह कभी नहीं हो सकता। आप सभी लोग मेरी नज़रों में उसी दिन गिर गए थे जिस दिन आपने मुझे जाह्नवी से दूर रखने के लिए उसे हर्ट करने की धमकी दी थी, और मैंने आपकी इज्जत करना तब बंद कर दिया था जिस दिन आपने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए जाह्नवी का सौदा कर दिया था। आइंदा से मुझसे इज्जत की डिमांड तो मत करना। कुछ सोचकर श्रुति ने अपने कदम रोके और कहा, वैसे अगर मिस्टर एंड मिसेस शेरगिल को अगर पता चला कि आप जाह्नवी के साथ क्या करने जा रहे थे तो उसका अंजाम सोचा है कभी आपने? श्रुति की इस बार ने घर के सभी बड़ों के चेहरों का रंग उड़ा दिया। वहीं उसके तीनों भाई एक बार फिर कंफ्यूज थे। तभी बाहर से आवाज आई, पता चलना क्या है बेटा? पता चल चुका है, और अब इसका अंजाम क्या होगा हम यही डिस्कस करने यहाँ आए हैं। श्रुति ने मुस्कुराते हुए मेन गेट की तरफ देखा जहां अभय और माहिरा खड़े थे। श्रुति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते अंकल आंटी, आप दोनों अचानक यहाँ? माहिरा ने कहा, हमें तो यहाँ आना ही था बेटा, कुछ लोग अपनी जगह जो भूल गए हैं बस वही याद दिलाने आए हैं। अशोक ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए श्रुति से पूछा, अब तुम इन्हें कैसे जानती हो, और ये भी बता दो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम जानती हो? श्रुति ने जवाब दिया, ये बातें हम बाद में करेंगे, अभी घर आए मेहमानों को बैठने को कहेंगे या सवाल जवाब में ही टाइम वेस्ट करेंगे। अशोक ने अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए अभय और माहिरा से कहा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज मिस्टर एंड मिसेस शेरगिल, आइए ना बैठिए। अभय ने पूरे लिविंग रूम पर नजर डाली और बैठते हुए पूछा, यहाँ कोई तूफान आया था क्या? अशोक ने हंसते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज इग्नोर द मेस। कहिए कैसे आना हुआ? अभय ने जवाब दिया, हम सालों पुराना एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने यहाँ आए हैं। सुना है आप लोगों ने जाह्नवी का रिश्ता पक्का कर दिया है, लेकिन हमें इस बारे में कोई खबर क्यों नहीं मिली? आपके स्वर्गीय पिताश्री ने पहले ही कहा था कि जाह्नवी की जिंदगी का ये मेन डिसीजन या तो खुद जाह्नवी का होगा या फिर हमारा, तो आपने अपनी तरफ से कष्ट क्यों किया? अशोक ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, मैं जाह्नवी का पिता हूँ मिस्टर अभय, उसके लिए क्या सही है और क्या गलत ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने जो लड़का अपनी बेटी के लिए सिलेक्ट किया है वो बेस्ट है और जाह्नवी को भी पसंद है, तो फिर दिक्कत क्या है? अभय ने हंसते हुए पूछा, आप उसे कब से अपनी बेटी मानने लगे? जहाँ तक मुझे याद है कोई अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार जाह्नवी को ही ठहरा रहा था, और इतना ही सही गलत का ज्ञान है तो उसकी पढ़ाई पूरी करवाने के बजाय उसकी शादी क्यों करवाई जा रही है? और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये रिश्ता तो उस पर फोर्स किया जा रहा है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जाह्नवी इस रिश्ते से सहमत है? अशोक ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर वो चुप हो गया क्योंकि उसके पास कोई फैक्ट थे नहीं। तभी श्रुति किचन से कॉफी लेकर बाहर आई। उसने अभय और माहिरा को कॉफी सर्व करते हुए कहा, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। श्रुति ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, पहले नील से बात कर लेती हूँ फिर आपको बताऊंगी, आप तब तक अपनी ज़रूरी बात पूरी कीजिए। इतना कहकर श्रुति वहां से चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने अपने घर वालों को आंख मारी और गाना गाते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। अभय ने श्रुति से अपना ध्यान हटाते हुए कहा, जाह्नवी की शादी मोहित से नहीं हो रही है बल्कि उसकी शादी श्लोक से होगी। मुझे न तो आप लोगों पर भरोसा है और न ही मोहित की फैमिली पर।
मोहित से शादी मतलब जाह्नवी की जिंदगी और सपनों की बर्बादी। इसलिए मैंने डिसाइड किया है उसकी शादी श्लोक से ही होगी। अशोक ने कहा, मैं नहीं मानता इस बात को। जाह्नवी की शादी उसी इंसान से होगी जिससे मैं कहूँगा। आप हमारे फैमिली मैटर में कुछ नहीं कह सकते। अभय ने एक तिरछी मुस्कान देते हुए कहा, मैं सिर्फ जाह्नवी के मैटर में बोल रहा हूँ जिसकी जिम्मेदारी मुझे मिली है। श्लोक को जाह्नवी पसंद है और जाह्नवी से मैं बाद में बात करूंगा। इस परिवार में किसी को भी हक नहीं है जो जाह्नवी के बहाव पर फैसले ले सके। आपकी कंपनी को छोड़कर पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन अकेली जाह्नवी है, इसलिए ये मत सोचना वो इस परिवार के किसी भी सदस्य पर निर्भर है। माहिरा ने अभय के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया और फिर पूछा, वैसे जाह्नवी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? पायल ने बीच में ही कह डाला, अपने होने वाले हस्बैंड के साथ। उसका मतलब मोहित से था, लेकिन माहिरा ने शॉक्ड होते हुए पूछा, आपको कैसे पता कि वो श्लोक के साथ है? शायद आपने श्लोक को मॉल आते हुए देखा होगा, इस वजह से। अशोक ने पूछा, क्या मतलब है आपका? माहिरा ने जवाब दिया, यही कि जाह्नवी अभी मॉल में ही है श्लोक के साथ। मैं तो बस जानना चाहती थी कि आप लोग जाह्नवी का ख्याल ठीक से रख भी रहे हैं या नहीं। अशोक और बाकी सभी लोग कंफ्यूज भी थे और गुस्सा भी। एक तो जाह्नवी उनके हाथ से निकल रही थी जिसके कारण उन्हें करोड़ों की डील गंवानी पड़ती। दूसरा ये कि जाह्नवी को शेरगिल फैमिली से दूर रखने की लाख कोशिशों के बाद वो सभी मिल ही लिए, और आखिरी ये कि अभय ने उनका सारा प्लान चौपट कर दिया था। ऊपर से वो जाह्नवी के बारे में काफ़ी कुछ जानता भी था जो श्रीवास्तव परिवार के लिए अच्छा नहीं था। दूसरी तरफ जाह्नवी आंखें बड़ी बड़ी किए श्लोक को देख रही थी। वहीं श्लोक बहुत प्यार से जाह्नवी को निहार रहा था क्योंकि वो इस समय बहुत क्यूट लग रही थी। ऊपर से ये पहली बार था जब श्लोक और जाह्नवी पहली बार फेस टू फेस मिले थे और बातें कर रहे थे, और जाह्नवी बिना घबराए श्लोक से बात कर रही थी जबकि श्लोक उसके लिए एक अजनबी ही था। जाह्नवी ने पूछा, क्या मतलब फ्यूचर हस्बैंड? यहाँ कोई मजाक हो रहा है क्या? अगर हाँ तो फिर ये बिल्कुल भी फनी नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ। श्लोक ने कहा, उसके बाद भी तुम मेरे साथ इतनी कंफर्टेबल हो कैसे? जाह्नवी ने कंधे उचकाते हुए कहा, आई डोंट नो, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए वरना क्रूर सिंह आज मेरा मर्डर करके ही चैन लेंगे। श्लोक ने कहा, रिलैक्स जाह्नवी, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा और तुम तब तक कहीं नहीं जाओगी जब तक मैं अपनी बात पूरी नहीं कर लेता। जाह्नवी ने पूछा, क्या बात? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कौन हो तुम? श्लोक ने जाह्नवी के बगल में बैठते हुए जवाब दिया, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। माई सेल्फ श्लोक शेरगिल और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जाह्नवी बहुत शांति से सवाल भरी निगाहों के साथ श्लोक की तरफ देख रही थी। पता नहीं क्यों वो श्लोक के साथ सेफ और कंफर्टेबल फील कर रही थी। मोहित को जानते हुए भी वो मोहित से डरती थी, घबराती थी, लेकिन श्लोक के केस में ऐसा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो श्लोक को बहुत समय से जानती थी। जाह्नवी का दिल और दिमाग दोनों कह रहे थे कि श्लोक पर भरोसा किया जाए। श्लोक ने जाह्नवी से पूछा, क्या तुम जानती हो कि जब तुम 1 महीने की भी नहीं थी तब तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया था? जाह्नवी ने जवाब दिया, हाँ। फिर मिस्टर अभय शेरगिल और उनकी वाइफ ने मेरे परिवार का पता लगाकर मुझे उन्हें सौंप दिया था। बट वेट, ये बात तुम्हें कैसे पता? तुम? श्लोक ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, हाँ मैं। श्लोक शेरगिल कौन है जाह्नवी? जाह्नवी ने सोचते हुए जवाब दिया, सुनने में तो आया था कि वो मिस्टर एंड मिसेस शेरगिल के बड़े बेटे हैं। इसके अलावा वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं क्योंकि मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। श्लोक ने हैरानी से जाह्नवी की तरफ देखा जैसे वो कोई अजूबा हो। वहीं जाह्नवी कन्फ्यूजन में श्लोक को देख रही थी। उसने पूछा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दो। श्लोक ने भी पूछा, मेरा पूरा नाम क्या है जाह्नवी? जाह्नवी ने जवाब दिया, श्लोक शेरगिल। श्लोक ने फिर पूछा, हम अभी किस इंसान की बात कर रहे थे? जाह्नवी ने जवाब दिया, श्लोक शेरगिल। श्लोक ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, कोई सिमिलैरिटी फील हुई? जाह्नवी ने जवाब दिया, आप दोनों के नेम एंड सरनेम सेम हैं।
श्लोक को अब हंसी आने लगी, लेकिन उसने कहा, सिर्फ यही नहीं, हम दोनों एक ही इंसान हैं, अलग अलग नहीं। तुम मेरे ही मॉल में मेरे ही रूम में बैठी हो, फिर भी ये बात नहीं समझ पाई। जाह्नवी ने कहा, मैं नहीं मानती। श्लोक ने पूछा, सबूत दिखाऊंगा तो मानोगी? जाह्नवी ने हाँ में सिर हिलाया तो श्लोक ने अपने फ़ोन में एक पिक्चर खोलते हुए जाह्नवी को दी। इसमें वो अपने पेरेंट्स और जुड़वा भाई बहन के साथ था। जाह्नवी ने फोटो को देखा और फिर श्लोक को। काफ़ी देर बाद उसने श्लोक से पूछा, आपको मुझसे क्या चाहिए? श्लोक ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, तुम। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैरी मी जाह्नवी। जाह्नवी की आंखों में आंसू आ गए और उसने भारी आवाज में कहा, इम्पॉसिबल। मेरे पापा ने मेरी शादी पहले ही कहीं और फिक्स कर दी है, और अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मेरे कुछ सपने हैं जिन्हें पूरा करने के बाद ही मैं इस बारे में सोचना चाहती थी, लेकिन अब मुझे अपने सपने खुद से दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। इतना कहकर जाह्नवी जोर जोर से रोने लगी, जो श्लोक को अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत जाह्नवी को हक कर लिया और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। सरप्राइजिंगली कुछ देर बाद जाह्नवी चुप भी हो गई। श्लोक ने कहा, तुम्हारी शादी मोहित से नहीं होगी जाह्नवी, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रही बात तुम्हारे सपनों की, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि शादी के बाद तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हो, मैं मना नहीं करूँगा। तुम अपने घर में सेफ नहीं हो, इस वजह से मैं तुम्हें वहाँ से दूर ले जाना चाहती हूँ, प्लीज़ ट्रस्ट मी। जाह्नवी ने पूछा, कैसे? तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो, और मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं कि तुम मुझे आगे पढ़ाई करने दोगे और अपना ड्रीम परस्यू करने दोगे? श्लोक ने जवाब दिया, ऐसे कई राज हैं जिनसे तुम अनजान हो। जब वो खुलेंगे तो तुम्हारे लिए किसी पर भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। उनमें से एक ये है कि मेरे पापा और तुम्हारे दादाजी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें साफ तौर पर ये मेंशन किया गया था कि तुम किससे शादी करोगी, ये फैसला या तो तुम्हारा होगा या मेरे पापा का। क्लियरली तुम्हारे दादाजी को मिस्टर अशोक पर भरोसा नहीं था, इस हिसाब वो तुम्हें मोहित से शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। जाह्नवी ने हैरानी से श्लोक की तरफ देखा, लेकिन श्लोक ने आगे कहा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो क्योंकि मैं अपने वादे का पक्का हूँ। शादी के बाद तुम हॉस्टल में रह सकती हो या फिर जिस भी शहर में रहना चाहो, मैं वहाँ तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारी परमिशन के बिना मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। जाह्नवी के मुंह से हैरानी से निकला, कॉन्ट्रैक्ट? श्लोक ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ कॉन्ट्रैक्ट, वरना तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगी। वैसे सही भी है, ऐसे ही किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा केस थोड़ा डिफरेंट है। मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा सकता। जाह्नवी ने पूछा, मैं कैसे मान लूँ कि आप मेरा फ़ायदा नहीं उठाएंगे? श्लोक ने जवाब दिया, अभी तो बताया कि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तुम अपनी सभी कंडीशन वहाँ ऐड कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी शर्त बस ये है कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है। जाह्नवी ने पूछा, शादी करनी इतनी ज़रूरी क्यों है? कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग या तो ये बात आपके पापा डिसाइड करेंगे या फिर मैं आपके पापा का डिसीजन मानने को तैयार हूँ, लेकिन क्या मैं बिना शादी किए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकती? श्लोक ने एक गहरी सांस ली और कहा, देखो जाह्नवी, जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली भरोसे के लायक तो बिल्कुल नहीं है। तुमने देखा ना, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानते थे, उसके बावजूद भी कल तुम्हारी शादी होने जा रही थी, तो तुम्हें क्या लगता है कि इसके बाद वो चुप बैठेंगे? उन्हें बस अपना फ़ायदा देखना है। तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है इसकी चिंता नहीं है उन्हें। ये सुनकर जाह्नवी ने मुंह लटका लिया। श्लोक ने आगे कहा, इतने सालों तक मिस्टर अशोक ने मुझे और मेरी फैमिली को तुमसे मिलने से रोका। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती मुझ तक तुम्हारी शादी की खबर आने में, तो तुम नहीं जानती तुम्हारे साथ क्या क्या बुरा होने वाला था। इसलिए तुम मेरी कही बात के बारे में ठीक से सोचो और मुझे जवाब दो। जाह्नवी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं कुछ दिन बाद आपको इस बारे में बताऊंगी। अभी मुझे घर जाना चाहिए। श्लोक ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, आयशो तुम्हें घर जाना है, क्योंकि तुम खुद जानती हो वहां जाने के बाद क्या हो सकता है।
और हमारी शादी कल होगी, इसलिए सोचने के लिए ज्यादा समय है नहीं। जाह्नवी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, कल नहीं। श्लोक ने सीरियस टोन में कहा, हाँ कल। अब चुपचाप ये बताओ कि शादी तुम्हें अपनी मर्जी से करनी है या मैं अपने तरीके से तुम्हें समझाऊं। अपनी इच्छा से हाँ कहोगी तो मैं तुम्हारी सभी बातें मानूंगा, और अगर मुझे अपनी चलानी पड़ी तो फिर वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। चॉइस इज योर्स। जाह्नवी ने लगभग रोते हुए कहा, बात तो एक ही हुई ना। एंड ऑफ द डे मुझे इस शादी के लिए हाँ ही कहना है। यही सब मोहित के साथ भी था। व्हाट्स द डिफरेंस हियर? श्लोक ने जाह्नवी के आंसू पोंछे और कहा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तुम खुद अंदाजा लगा सकती हो, फिर भी ये सवाल पूछ रही हो। जाह्नवी ने पूछा, क्या डिफरेंस है, बताएं मुझे। श्लोक ने जवाब दिया, पहली बात तो ये है कि मोहित नंबर 1 प्लेबॉय है, जो शायद तुम भी अच्छे से जानती हो, जिसने आज तक एक सीरियस रिलेशनशिप नहीं रखा और लड़कियों को सिर्फ अपने प्लेजर के लिए यूज ही किया। उससे तुम क्या उम्मीद रखती हो? सोचना भी मत कि शादी के बाद वो तुम्हारी या तुम्हारी किसी भी बात की कोई इज्जत करेगा। शर्मा फैमिली का मेन रूल, वहाँ लेडीज शादी के बाद काम नहीं करती। उनका काम घर रहना, पति की हर बात मानना, बच्चे पैदा करना और उनका ध्यान रखना। इसके बाद अपने सपनों को तुम टाटा बाय बाय कह सकती हो। ये 2 इम्पॉर्टेंट रीज़न काफ़ी है, या थोड़ा और तारीफ करूं? जाह्नवी ने सिर झुकाते हुए कहा, नो इट्स ऑफ। लेकिन आप तो ऐसे नहीं हो ना। श्लोक ने कहा, तुम गूगल कर सकती हो या किसी डिटेक्टिव की मदद ले सकती हो। मेरा रिकॉर्ड एकदम क्लीन है। जाह्नवी ने धीरे से कहा, आई नो दैट, लेकिन आपकी फैमिली क्या कहेगी? क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे? श्लोक ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, तुम उनकी चिंता मत करो। हमारी बात पहले ही हो चुकी है। उसके बाद ही मैंने तुम्हें अप्रोच किया। अब बताओ हाँ या ना। श्लोक ने मन ही मन कहा, जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे पेरेंट्स इस समय मिस्टर अशोक की क्लास लेने उनके घर पहुंचे हैं तो तुम्हारा न जाने क्या रिएक्शन होगा। जाह्नवी ने हाँ में सिर हिलाया तो श्लोक ने कहा, ये हुई न बात। हम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, तुम यही मेरा इंतजार करो। इतना कहकर श्लोक वहां से बाहर चला गया। जाह्नवी सोच में डूब गई कि अचानक उसकी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज कैसे आया। अचानक श्लोक को क्या सूझी जो उसने ऐसा प्रपोजल जाह्नवी के सामने रखा। शेरगिल फैमिली श्रीवास्तव फैमिली से ज्यादा पावरफुल थी, फिर अशोक जाह्नवी को श्लोक से दूर रखने में कैसे कामयाब हो पाया? वो अपने ख्यालों में ही थी, तभी श्लोक वहां आ गया। उसने लैपटॉप जाह्नवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, यहाँ अपनी सारी कंडीशंस लिख दो, फिर मैं अपनी कंडीशंस तुम्हें बताऊंगा। चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी आज से मेरी है। जाह्नवी ने कुछ नहीं कहा और अपनी कंडीशंस नोट करनी शुरू कर दी। जैसा कि श्लोक ने सजेस्ट किया था, जाह्नवी हॉस्टल में ही रहने वाली थी, लेकिन वो एक दूसरे परिवार से जुड़ने वाली थी। इस वजह से जाह्नवी ने डिसाइड किया कि वो हर सैटरडे कॉलेज के बाद घर वापस आएगी और मंडे की सुबह वापस चली जाएगी। श्लोक बिना परमिशन जाह्नवी को टच नहीं करेगा और हस्बैंड वाइफ की तरह रहने के बजाय वो दोनों एक दूसरे को फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करेंगे। जाह्नवी नहीं चाहती थी कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, इसलिए कुछ खास लोगों के अलावा वो हर किसी के सामने अपना रिलेशन प्राइवेट रखेंगे। इसके अलावा जाह्नवी ने अपनी तरफ से कई सारी कंडीशंस ऐड की हुई थी, जिन्हें पढ़कर श्लोक को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो सिर्फ इस बात से संतुष्ट था कि जाह्नवी उसकी होने वाली थी। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। वैसे तो श्लोक कुछ समय वेट कर सकता था, लेकिन अशोक पर अब उसे भरोसा रहा नहीं था। जाह्नवी ने कहा, आप किसी खुशी ने हंस रहे हैं? मैंने यहाँ को जोक तो नहीं लिखा, आई एम सीरियस। श्लोक ने हंसते हुए कहा, आई नो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सारी कंडीशंस मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी ही होंगी। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। जाह्नवी ने सिर हिलाते हुए कहा, ओक, गो अहेड। श्लोक ने कहा, हम फ्रेंड्स की तरह नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहेंगे। जस्ट प्रिटेंड दैट वी आर डेटिंग। हर संडे को तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। तुम मेरे साथ कॉल एंड मैसेजेस पर कनेक्ट रहोगी।
जब भी टाइम मिले मुझसे बात करना ताकि हमारा रिलेशन मजबूत हो सके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, तुम्हें बॉयज से डिस्टेंस मेंटेन करनी है। तुम मानो या ना मानो, मैं बहुत पॉसेसिव किस्म का इंसान हूँ। अगर किसी और को मेरे गुस्से का शिकार बनता हुआ नहीं देखना चाहती तो ये रूल ज़रूर फॉलो करना। जाह्नवी ने कुछ देर सोचा। ये सब इतना मुश्किल भी नहीं था। श्लोक के सारे रूल्स काफ़ी सिंपल थे और देखा जाए तो ये सेंस भी बना रहे थे। एक अच्छे और हेल्दी रिलेशन के लिए ये एकदम परफेक्ट था। साथ ही जाह्नवी ऑपोजिट जेंडर से जितना हो सके दूर ही रहती थी, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं थी। जाह्नवी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। श्लोक ने कॉन्ट्रैक्ट रेडी किया और किसी को मेल कर दिया। कुछ देर बाद एक आदमी जो कि दिखने में लॉयर लग रहा था, रूम में आया। उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स बैग से निकाले और जाह्नवी को एक्सप्लेन किया। जाह्नवी ने ठीक से उन पेपर्स को स्टडी किया और साइन कर दिया। श्लोक ने अभय को एक टेक्स्ट किया जिसमें लिखा था, जाह्नवी शादी के लिए मान गई है पापा। आप जिस काम के लिए गए थे क्या वो हो गया? श्लोक ने अभय को एक टेक्स्ट किया जिसमें लिखा था, जाह्नवी शादी के लिए मान गई है पापा। आप जिस काम के लिए गए थे क्या वो हो गया? तुरंत रिप्लाई आया, बस अभी वो काम करके आए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उन लोगों को थोड़ा सा भी फर्क पड़ा होगा। मेरी मानो तो जाह्नवी को उसके घर न ही भेजो तो बेहतर रहेगा। कहीं पलक झपकते ही कुछ गलत न हो जाए। ये सुनकर श्लोक के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने रिप्लाई किया, ओ पापा, जैसा आप कहें, मैं ध्यान रखूंगा। अभय ने कहा, एक और बात है जो घर पहुंचकर डिस्कस करूंगा। जल्दी वहां पहुंचो। अभय ने कहा, एक और बात है जो घर पहुंचकर डिस्कस करूंगा। जल्दी वहां पहुंचो। श्लोक ने पूछा, व्हाट अबाउट जाह्नवी? अभय ने रिप्लाई किया, या तो उसे घर ले आओ या फिर कहीं रहने का इंतजाम करो, जो तुम सही समझो। श्लोक ने और कहा और जाह्नवी की तरफ देखा जो किसी सोच में डूबी हुई थी। श्लोक ने पूछा, तुम मेरे घर चलना चाहोगी या यही तुम्हारे रहने का इंतजाम करूं? क्योंकि तुम्हारी फैमिली के पास तो मैं तुम्हें भेजने से रहा, वो भरोसे के लायक नहीं है। ये सुनकर जाह्नवी ने चैन की सांस ली और कहा, लेकिन मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है। श्लोक ने कुछ सोचा और फिर कहा, तुम मेरे घर हमारे घर चलो। कल हमारी शादी है तो तुम्हें अपने इन लॉज से फेमिलियर हो जाना चाहिए, है ना? जाह्नवी ने हाँ में सिर हिलाया तो श्लोक ने कहा, तुम कुछ देर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। श्लोक जा ही रहा था तभी जाह्नवी ने कहा, श्लोक। पहली बार जाह्नवी के मुंह से अपना नाम सुनकर श्लोक के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ बोलो। जाह्नवी ने पूछा, आप सिर्फ मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो? इस शहर में कई सारी लड़कियां हैं तो फिर मैं ही क्यों? श्लोक ने एक स्माइल के साथ कहा, बिकॉज आई लाइक यू। इतना कहकर वो बिना पीछे मुड़े रूम से बाहर चला गया और जाह्नवी अपनी जगह पर मूर्ति की तरह जम गई। अभय और माहिरा के जाते ही एक बार फिर अशोक ने चीज़ों की तोड़फोड़ शुरू कर दी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, श्रुति पर, जाह्नवी पर और सबसे ज़्यादा अपने पापा यानी जाह्नवी के दादाजी पर। अशोक ने चिल्लाते हुए कहा, श्रुति, अभी के अभी नीचे आओ। श्रुति जो कि हंसते हुए नील से फ़ोन पर बात कर रही थी, अशोक की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर समझ चुकी थी कि अभय और माहिरा यहाँ से जा चुके हैं। वो जानती थी अशोक के कुछ सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ श्रुति ही दे सकती है। श्रुति ने बहुत प्यार से कहा, अच्छा बेबी, अब मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, तुम शॉपिंग कर लेना, आफ्टर ऑल आज रात हमारी एंगेजमेंट है। नील ने रिप्लाई किया, ओह डियर, आई लव यू, शाम को मिलते हैं, मुझसे तो अब सब्र नहीं होता। श्रुति ने हंसते हुए कहा, लव यू टू, बाय। फिर वो नीचे जाकर काउच पर बैठ गई और सवाल भरी निगाहों से अशोक की तरफ देखने लगी। श्रुति ने शांत लहजे में कहा, क्या बात है ताऊ जी, कुछ पूछना है आपको मुझसे? अशोक ने गुस्सा थोड़ा कम करते हुए कहा, तुम खुद भी जानती हो मैं क्या जानना चाहता हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि तुम अभय शेरगिल को कैसे जानती हो? तुम लोग आपस में काफ़ी फ्रेंडली लग रहे थे, जैसे तुम्हारा मिलना जुलना लगा ही रहता है।
श्रुति ने जवाब दिया, इट्स सो सिंपल। वो लोग नील के गार्डियंस हैं। उन्होंने नील को लीगली अडॉप्ट किया है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उसका नेम एंड सरनेम बदलने की कभी कोशिश नहीं की। अशोक के मुंह से हैरानी से निकला, व्हाट? और ये बात तुम अब मुझे बता रही हो? श्रुति ने कंधे उचकाते हुए कहा, इट्स नॉट अ बिग डील ताऊजी। आपको नील से मतलब होना चाहिए, उसके परिवार से नहीं। खैर, आपको बस इतना ही जानना था या और भी सवाल हैं आपके दिमाग में? सारिका ने श्रुति को घूरते हुए कहा, तुम दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही ही श्रुति। ये कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का? शो सम रिस्पेक्ट। श्रुति ने कहा, बात ऐसी है मॉम कि आज तक मैं शांत रही तो सिर्फ जाह्नवी की वजह से, क्योंकि दादाजी ने उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। लेकिन अब जब जाह्नवी बिल्कुल सेफ है तो मुझे ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं है। अशोक ने दांत पीसते हुए कहा, तुम सिर्फ इतना बता दो कि जब तुम्हें पता था कि वो पूरा मॉल माहिरा शेर की लोन करती है तो तुम अपनी माँ और ताई को इस बारे में नहीं बता सकी। जाह्नवी के गायब होने के पीछे तुम्हारा हाथ था, क्योंकि मुझे पता चला है कि वो इस समय मॉल में ही है श्लोक के साथ। श्रुति ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, ये मेरा और नील का प्लान था। पराग ने एक तमाचा श्रुति के मुंह पर मारते हुए कहा, तुम जानती भी हो तुमने क्या किया? तुम्हारे कारण इतनी बड़ी डील हमारे हाथ से निकल गई। जानती भी हो कि जाह्नवी की शादी श्लोक से होना हमारे लिए कितना बड़ा नुकसान है। श्रुति ने हल्के से अपना गाल सहलाते हुए कहा, जी हाँ डैड, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। जाह्नवी की शादी श्लोक से होना यानी कि आपकी और शर्मा फैमिली के बीच होने वाली डील कैंसिल होना। जाह्नवी को प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा, आज़ादी और एक अच्छी जिंदगी मिलना। सबसे बड़ी बात ये कि जो ख्वाब इस घर के बच्चों ने बचपन से देखे हैं वो ख्वाब टूटकर बिखर जाना। फाइनली अमन ने श्रुति से पूछ ही लिया, तुम क्या कहना चाहती हो श्रुति? किसने कहा ये पूरी प्रॉपर्टी जाह्नवी के नाम है, जबकि हेड ऑफ द फैमिली तो पापा है ना? श्रुति ने हंसते हुए कहा, धोखे में हो आप सभी। कंपनी अकेले ताऊजी ने शुरू की तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले ये परिवार गरीब रहा होगा। उस कंपनी के अलावा सारी प्रॉपर्टी दादाजी की थी। पापा और उनके दोनों भाइयों ने अलग से कुछ प्रॉपर्टी परचेस की होगी या गहने खरीदे होंगे तो वो अलग बात है, लेकिन दादाजी ने सारा कुछ जाह्नवी के नाम पर लिख दिया है। वसीयत में साफ साफ लिखा हुआ है कि शादी के बाद ही जाह्नवी चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे सकती है। किसी से साफ मतलब जाह्नवी के हस्बैंड से है, और यही वजह से कि उसे मोहित से शादी करने पर फोर्स किया जा रहा था। पवन ने पूछा, तुम्हारा मतलब ये है कि जिस घर में हम रह रहे हैं ये घर भी हमारा नहीं है? श्रुति ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, जी नहीं, ये सब कुछ जाह्नवी का है। इनफैक्ट ताऊजी कहते हैं ना कि उन्होंने जाह्नवी पर एहसान किए हैं, बट द ट्रूथ इज कि उनसे ज़्यादा एहसान जाह्नवी ने ताऊजी पर किए हैं। रोहित ने पूछा, तुम्हें इतना कुछ पता था फिर भी तुम्हें कभी लगा नहीं कि दादाजी ने तुम्हारे साथ गलत किया है? हमें तो कुछ पता नहीं था, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी तुमने जाह्नवी को इस सिचुएशन से बाहर निकलने की हेल्प की। श्रुति ने एक स्माइल के साथ कहा, वो क्या है ना, मैं आप लोगों जैसी नहीं हूँ। मुझे पैसा नहीं, प्यार, अटेंशन, केयर और खुशियाँ चाहिए। मैंने अपने दादी दादाजी से अच्छे संस्कार लिए हैं। मेरे पेरेंट्स को मुझसे कोई मतलब था नहीं। पापा बिजनेस में बिजी रहे और मम्मी पार्टीज में। आप तीनों भाई एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते थे। जाह्नवी से मैं फ्रेंडशिप कर सकती थी, लेकिन उसे मुझसे दूर रखा गया तो मैं अकेली ही रह गई। सारिका ने कहा, इट्स नॉट अ बिग डील। हमने तुम्हें एक लग्जरियस जिंदगी दी न, जिसके सपने कई लोग देखते ही रह जाते हैं। श्रुति ने सख्त आवाज में कहा, हर किसी को ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए होती। अभी तो बताया मेरी डिमांड्स क्या है, फिर भी आप ऐसी बात कर रही हो। इसी अमीरी की जिंदगी के कारण स्कूल में बच्चे मुझसे दोस्ती करने के बजाय जलते थे, कॉलेज में मुझे तंग करने के तरीके ढूंढे जाते थे। इसी दौरान मैं नील से मिली और वी फॉल इन लव। यहीं से मैंने सोच लिया था कि अपना पैशन फॉलो करूंगी और सेल्फ डिपेंडेंट बनूंगी, ताकि कोई भी मुझे और नील को अलग न कर पाए। एंड हियर आई एम। श्रुति थोड़ा रुकी और आगे कहा, मैंने जाह्नवी की हेल्प इसलिए भी की ताकि वो भी सेफ रहे।
और मैं भी सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर नील और अपने रिश्ते को पक्का करवा दूं ताकि सारी टेंशन ही खत्म हो जाए। अब आप सभी स्माइल कीजिए और सगाई की तैयारियां कीजिए। अंगूठी मैंने खुद सेलेक्ट करके खरीद कर रखी है, इसलिए उसकी चिंता मत कीजिएगा। इतना कहकर श्रुति वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ भाग गई। वो खुश थी और अपनी फैमिली के साथ समय बिताकर मूड खराब नहीं करना चाहती थी। वहीं श्लोक नील को थैंक यू के मैसेज सेंड कर रहा था। उसकी पिछली जिंदगी में श्रुति श्लोक की फीलिंग्स के बारे में नहीं जानती थी। वो तो नील को पता चला था कि जाह्नवी की शादी हो रही है, इसलिए उसने श्लोक को बता दिया। श्रुति को तो हाल ही में इस बारे में पता चला जब श्लोक ने नील को इन्वेस्टिगेशन का काम सौंपा था। उससे पहले श्रुति उन्हें बस नील की फैमिली और जाह्नवी के बचपन वाले किस्से के कारण ही जानती थी, लेकिन इस बार कहानी पूरी बदल गई थी और ये कहानी श्लोक ने बदली थी। वहीं जाह्नवी बैठी हुई सोच रही थी, क्या हो रहा है मुझे? जैसे भी हो वो मेरे लिए अजनबी ही है। फिर भी घबराने के बजाय मैं आराम से इस बिस्तर पर बैठी रही। एक भी बार घबराए नहीं या भागने की कोशिश नहीं की। और मेरा दिल और दिमाग श्लोक की किसी भी बात को ना नहीं कहना चाहते। क्या हमारा कोई कनेक्शन है? क्यों मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ? क्या कहा उन्होंने कि ही लाइक्स मी बट हाउ? श्लोक की आवाज़ सुनकर जाह्नवी ख्यालों से बाहर आई। श्लोक ने कहा, जाह्नवी लेट्स गो बेबी, समय कम है, आज कुछ खास होने वाला है। जाह्नवी ने पूछा, क्या खास होने वाला है? श्लोक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बाद में पता चलेगा। जाह्नवी ने ओके कहा और धीरे से जमीन पर खड़ी हुई। श्लोक ने जाह्नवी का हाथ पकड़ा और चलने का इशारा किया। अभी तक कोई और होता तो शायद जाह्नवी अपना हाथ उसकी पकड़ से आज़ाद कर चुकी होती, लेकिन श्लोक के साथ उसने ऐसा नहीं किया। पर क्यों? श्लोक ने मन ही मन कहा, बिकॉज वी आर सोलमेट्स। वो जाह्नवी के एक्सप्रेशन ध्यान से देख रहा था और वो क्या सोच रही थी ये भी समझ रहा था। उसे अच्छा लगा ये जानकर कि जाह्नवी उसके साथ कंफर्टेबल है और श्लोक को खुद से दूर नहीं धकेल रही। अजनबी ही सही, बट डीप डाउन इनसाइड जाह्नवी को लग रहा था मानो वो बहुत समय से श्लोक को जानती हो। कुछ देर बाद श्लोक और जाह्नवी अपनी डेस्टिनेशन यानी शेरगिल हाउस पहुंच चुके थे। जाह्नवी नर्वस थी क्योंकि वो नए लोगों से मिल रही थी और ये भी नहीं जानती थी कि वो उसे पसंद करेंगे या नहीं। श्लोक ने जाह्नवी की हथेली को धीरे से सहलाते हुए कहा, टेंशन मत लो, मेरे घर में सभी लोग बहुत स्वीट हैं, सब तुम्हें बहुत पसंद करेंगे और तुम भी सभी लोगों को बहुत पसंद आने वाली हो। जाह्नवी ने पूछा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? श्लोक ने जवाब दिया, दादी, दादाजी, माँ, पापा और 2 छोटे भाई बहन। एक और खास मेंबर है लेकिन वो साथ नहीं रहता, उससे तुम रात के समय मिलोगी। जाह्नवी ने ओके कहा और श्लोक के साथ साथ चलने लगी। श्लोक के होठों से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कंट्रोल कर रहा था ताकि उसे कोई चिढ़ाए नहीं, लेकिन बुरी तरह फेल हो रहा था। वैसे भी पिछले हफ्ते से उसके भाई बहन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी छेड़खानी करने में। अभय तो उसी दिन ये बात समझ गया था कि ये दिन जरूर आएगा जब उसने जाह्नवी को पहली बार देखा था। श्लोक ने डोरबेल बजाई। माहिरा ने दरवाज़ा खोला। श्लोक ने लिविंग रूम पर एक नज़र डाली जहां अभय को छोड़कर उसकी पूरी फैमिली बैठी थी। वो कुछ ऐसा ही सीन एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उनके एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं थे। श्लोक ने जाह्नवी से कहा, ये मेरी माँ है। जाह्नवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नमस्ते आंटी। माहिरा ने एक स्माइल के साथ कहा, नमस्ते बेटा, अंदर आ जाओ। जाह्नवी का हाथ पकड़कर माहिरा उसे अपने साथ ले गई। वो कुछ कहती इससे पहले ही श्लोक के मुंह पर एक तमाचा पड़ा जो किसी और ने नहीं बल्कि अभिमन्यु ने मारा था। ये देखकर जाह्नवी डर गई और श्लोक हैरानी से अपने दादाजी को देखने लगा। श्लोक ने हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखा और उसके मुंह से निकला, दादाजी। अभिमन्यु ने श्लोक को घूरते हुए कहा, क्या दादाजी, ये क्या हद थी? अपेक्षा ने अभिमन्यु का साथ देते हुए कहा, मैं तो कहती हूँ 2 चांटे और मारो इसे, तब अकलाएगी। श्लोक ने बच्चों की तरह चिढ़ते हुए कहा, लेकिन मैंने किया क्या है? मैं तो आप सभी से जाह्नवी को मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन आप हो कि मुझे मार रहे हो।
आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि मैं इतनी जल्दी शादी कर रहा हूँ। कम से कम मैंने आपको बोलने का मौका तो नहीं दिया। अपेक्षा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, इस काम के लिए तो तुम्हें शाबाशी मिलनी चाहिए न। तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। ये सुनकर जाह्नवी थोड़ा घबरा गई। उसे लगा शायद श्लोक के दादी दादाजी को वो पसंद नहीं है या फिर उन्होंने श्लोक के लिए अपनी पसंद की कोई लड़की सेलेक्ट की होगी। श्लोक ने कंफ्यूजन में पूछा, लेकिन मैंने किया क्या है? अपेक्षा ने ताना मारते हुए कहा, किया क्या है? शादी से एक दिन पहले तो अपनी मंगेतर को घर लेकर आ रहे हो और बिना किसी फंक्शन के तुम्हें मंदिर में शादी करनी है। और मेरे सपनों का क्या जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए सजाए थे। इतना सुनकर जाह्नवी ने चैन की सांस ली। वो तो घबरा ही गई थी। श्लोक ने हंसते हुए कहा, क्या यार दादी दादाजी, आप भी ना। इस बारे में हम बाद में बात कर सकते थे। आपने तो मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया था। पहले जाह्नवी को बैठने को कहिए, उससे कुछ बातें कीजिए, बाकी सब कुछ हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं ना। जाह्नवी ने अपेक्षा और अभिमन्यु के पांव छुए। जैसे ही श्लोक ने जाह्नवी का हाथ पकड़ना चाहा, अपेक्षा ने श्लोक को घूरा और फिर प्यार से जाह्नवी का हाथ पकड़कर काउच पर बैठ गई। फिर श्लोक ने अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, आप तो दादी दादाजी को कुछ समझा सकते थे, लेकिन आप यहाँ शो एंजॉय कर रहे हैं। अभय ने धीमी आवाज में कहा, इनके आगे मेरी चलती है क्या जो मैं कुछ समझाऊंगा? ऊपर से ये तुम्हारे जो छोटे भाई बहन हैं, इन्हें ग्रैंड वेडिंग चाहिए तो ये भी आग में घी डालने का काम कर रहे थे। तुम्हारी माँ ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन इस फैमिली का हर एक इंसान जिद्दी ही है। श्लोक ने अपने भाई बहन की तरफ देखते हुए कहा, ये श्रेयांश और समीक्षा भी न कभी नहीं सुधरने वाले ये दो। इतनी मुश्किल से तो मैंने जाह्नवी को कन्विंस किया, अभी सब खराब हो जाता तो। वैसे भी जाह्नवी के मन में कई सारे डाउट्स हैं और मैं अभी सारी चीज़ें उसे नहीं बताना चाहता क्योंकि उसे अभी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। माहिरा ने कहा, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या तुम सीरियस हो? आर श्योर कि तुम कभी पछताओगे नहीं? अपना तो भूल जाओ, लेकिन जाह्नवी की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। श्लोक ने माहिरा के माथे पर किस करते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा मम्मा। आपको अपने दिए संस्कार और मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तभी अपेक्षा ने श्लोक को आवाज लगाते हुए कहा, लड्डू बेटा, तुम वहाँ अपने मम्मी पापा से ही बात करते रहोगे या फिर यहाँ हमारे पास भी बैठोगे? लड्डू नाम सुनते ही श्लोक ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था क्योंकि ये निकनेम श्लोक के हिसाब से काफ़ी फनी था और उसे पसंद भी नहीं था जब उसे बाहर वालों के सामने इस नाम से बुलाया जाता था। यहाँ तो अपेक्षा ने जाह्नवी के सामने श्लोक को लड्डू नाम से बुलाया था, इसलिए श्लोक थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था। उसकी हालत देखकर अभय और माहिरा को हंसी आ रही थी। जाह्नवी भी मुंह दबाकर हंस रही थी। श्लोक ने बच्चों की तरह गुस्सा दिखाते हुए कहा, दादी मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। मैं आपको किस एंगल से लड्डू दिखाई देता हूँ? अपेक्षा ने अपने पास रखी डंडी श्लोक को दिखाते हुए कहा, इस छड़ी को देख रहे हो? इसे मैंने अपने पास इसलिए नहीं रखा कि मुझे चलने में दिक्कत होती है, बल्कि इसलिए रखा है ताकि टाइम टू टाइम तुम तीनों भाई बहनों को प्रसाद दे सकूं। अब तुम मुझे बताओगे कि मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? मैं तुम्हें लड्डू ही बुलाऊंगी। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, तुम्हारा मन बहलाने के लिए तुम्हें थोड़ा प्रसाद देती हूँ। इतना सुनते ही श्लोक ने तुरंत अपना मुंह बंद किया और अपेक्षा के बगल में जा बैठा। जाह्नवी को श्लोक का सैड फेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि पहली ही मुलाकात में श्लोक उसे इतना ज़्यादा अफेक्ट कैसे कर सकता है। अपेक्षा ने जाह्नवी की तरफ देखा और फिर श्लोक के गाल खींचते हुए कहा, अच्छा अब मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। श्लोक ने अपेक्षा के कान में धीरे से कहा, आप अगली बार से मुझे लड्डू नहीं कहोगी, स्पेशली जाह्नवी के सामने। प्लीज दादी, थोड़ी तो इज्जत रख लो, मेरी शादी होने वाली है जल्दी ही। अपेक्षा ने कंधे उचकाते हुए कहा, देखते हैं। फिर उसने तेज आवाज में कहा, अब शादी के बारे में डिस्कशन हो जाए। अभिमन्यु ने कहा, देखो भाई, घर की पहली शादी है तो बड़ा फंक्शन तो बनता है।
समीक्षा ने कहा वही तो मैं कह रही हूँ, इतनी फीकी शादी वो भी श्लोक भैया की, नॉट फेयर। श्लोक ने कहा मैं आप सबकी बात समझ रहा हूँ लेकिन आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि अभी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। बड़ा फंक्शन मतलब बहुत सारे लोग और मीडिया। जाह्नवी अभी पढ़ाई कर रही है, ये सब कुछ उसके लिए अनवांटेड अटेंशन और प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। प्लस हमारे दुश्मनों की नज़रें भी जाह्नवी पर पड़ सकती हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो उसे टारगेट करने लगे। अपेक्षा ने मुंह लटकाते हुए कहा बात तो ठीक है तुम्हारी, पर अब मेरे सपनों का क्या होगा? श्लोक ने हंसते हुए कहा आपके सपने जरूर पूरे होंगे दादी। वैसे भी आपके सबसे बड़े पोते आशांक भैया भी तो अभी सिंगल ही बैठे हुए हैं, उनकी शादी आप आराम से एंजॉय करना। फिर नील भी है जो ये मौका आप सभी को दे सकता है। और रही बात मेरी तो मैं कुछ साल बाद अपनी ही वेडिंग एनिवर्सरी के दिन दोबारा सभी रस्मों रिवाजों के साथ शादी करने को तैयार हूँ। फिर श्लोक ने जाह्नवी की तरफ देखते हुए पूछा आई एम श्योर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जाह्नवी ने ना में सिर हिलाया तो श्लोक ने कहा देखा, तब आप सभी अपने अरमान पूरे कर लेना। ओक, श्रेयांश ने सबसे पहले कहा ओके, अब हम अपनी भाभी को घर का एक टूर देने जा रहे हैं। चलिए भाभी, लेट्स गो समीक्षा। समीक्षा ने हाँ में सिर हिलाया और जाह्नवी को अपने साथ ले गई। समीक्षा ने जाते हुए श्लोक को आंख मारी और मुस्कुरा कर चल पड़ी। श्लोक समझ गया कि उसके भाई बहन कुछ शैतानी करने वाले हैं लेकिन वो जाह्नवी को हर्ट नहीं करेंगे, इसलिए उसने उन्हें जाने दिया। समीक्षा और श्रेयांश ट्विंस थे जो जाह्नवी की ही एज के थे। दोनों एक दूसरे की परछाई थे और इनका फेवरेट काम था घर में सभी को तंग करना, खासकर श्लोक को। लेकिन सब जानते थे कि सबसे ज्यादा प्यार भी वो श्लोक से ही करते हैं। अभिमन्यु ने एक आईब्रो उठाते हुए श्लोक से पूछा तो बताओ, जाह्नवी ने इस शादी के लिए हाँ कैसे की? कहीं तुमने उसे फोर्स तो नहीं किया? अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरे हाथ से बचोगे नहीं। श्लोक ने कहा आपको लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगा? मुझे जबरदस्ती के रिश्ते में रहने का कोई शौक नहीं है। मैंने जाह्नवी से बस बहुत सिंपल से कुछ वादे किए हैं और उसने मुझे हाँ कह दिया। अपेक्षा ने पूछा ऐसे कौन से वादे थे, जरा हमें भी तो बताओ। श्लोक ने उन्हें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताए थोड़े कन्विंसिंग मैनर में। उसने कॉन्ट्रैक्ट वाली बात नहीं बताई थी और जाह्नवी को भी इसे सीक्रेट ही रखने को कहा था। अभिमन्यु ने गुस्से से कहा आर यू आउट ऑफ योर माइंड? शादी के बाद तुम दोनों अलग अलग रहोगे। श्लोक ने कहा लेकिन इसमें गलत क्या है? हर हफ्ते वो घर आएगी ही और फिर हॉलिडेज के टाइम भी तो यहीं रहेगी। अपेक्षा ने शांति से कहा तुम समझे नहीं, तुम्हारे दादाजी क्या कहना चाह रहे हैं। हॉस्टल में रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। पहले तो मुझे अशोक पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, दूसरी वो शर्मा फैमिली, वो चुप नहीं बैठेंगे। जाह्नवी अगर हॉस्टल में रहेगी तो उसे टारगेट करना सभी के लिए आसान हो जाएगा। फिर अगर कॉलेज यहाँ से दूर हुआ तो फिर दिक्कत हो सकती है। जाह्नवी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाएगा। श्लोक ने पूछा तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अभिमन्यु ने जवाब दिया पहले तो सबसे बेस्ट कॉलेज में जाह्नवी को एडमिशन दिलवाना है, फिर नज़दीक ही एक अपार्टमेंट खरीदना है और तुम दोनों को साथ रहना है। ये तुम दोनों के लिए ही बेहतर है। श्लोक को ये आइडिया सही लगा। उसने कहा मैं जाह्नवी को अभी इस बारे में बताकर आता हूँ। आई एम श्योर वो ये बात समझेगी। अभय ने कहा मुझे कुछ डिस्कस करना है, नील के आने तक रुक जाओ। श्लोक ने कहा अभी उसमें टाइम है, मैं यूं गया और यूं आया। अभय ने कहा अपने भाई बहन को तैयार होने को कह देना, आज एक फंक्शन में जाना है। जब नील आ जाएगा तब बताऊंगा कहाँ जाना है। श्लोक अब कहकर वहां से उठकर भाग गया। पूरा घर छानने के बाद श्लोक अपने रूम में पहुंचा। वहां जाह्नवी समीक्षा और श्रेयांश के साथ बैठकर कुछ पिक्चर्स देख रही थी और हंस रही थी। श्लोक को देखते ही सब शांत हो गए। श्लोक ने देखा कि ये कोई एल्बम थी जिसमें श्लोक के बचपन की तस्वीरें थी। पहले तो श्लोक थोड़ा इरिटेट हुआ लेकिन फिर उसने मन ही मन कहा रिलैक्स श्लोक, वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है इसलिए ये सब चलता है। नो सीक्रेट्स रूल यहाँ अप्लाई होता है एंड द फैक्ट इज कि जानू मेरी वजह से हंस रही है तो ये बहुत अच्छी बात है।
श्लोक ने थोड़ा खांसते हुए कहा, श्रेय और सैम तुम दोनों अब यहाँ से जा सकते हो। वी नीड सम प्रिवेसी। श्रेयांश ने कहा, अभी नहीं, हमें भाभी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। श्लोक ने सीरियस टोन में कहा, तुम्हारी भाभी यही है, कहीं भागी नहीं जा रही, इसलिए तुम बाद में यहाँ आना। समीक्षा ने सिचुएशन को समझा और श्रेयांश को बाहर चलने का इशारा किया। उनके रूम से बाहर निकलते ही श्लोक ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर जाह्नवी की तरफ बढ़ने लगा। दरवाज़ा बंद होने के कारण जाह्नवी के दिल की धड़कनें वैसे ही बढ़ी हुई थी और श्लोक के शब्द उसकी घबराहट बढ़ा रहे थे। वो सोच रही थी कि श्लोक को ऐसी क्या बात करनी है जो प्रिवेसी इतनी ज़रूरी है। अचानक श्लोक ने जाह्नवी को टाइटली हग किया और कहा, आई लव यू जानू।